हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुज्ञान में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई करना है एचएयू का। एचएयू का जो फॉर्म है आपको किस तरह से अप्लाई करना है। आपको लाइव फॉर्म है वो अप्लाई करके दिखाया जाएगा ताकि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आपको बाद में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आपको admission.hu.in जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको विजिट करना है। इसको विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन आ जाएगी। ये जो फॉर्म है ये आप अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से स्टेप है। जो आप यहाँ पे स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो आपको सिंपल स्टेप है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, डिग्री टाइप पे सिलेक्ट करना है। डिग्री टाइप पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएट सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जितने भी कोर्सेज है वो दिखाई दे देंगे। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 ईयर प्रोग्राम दे रखा है, 6 ईयर एग्री बिजनेस और 4 ईयर प्रोग्राम, और यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी साइंस। आप दो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग आपको फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 6 ईयर सिलेक्ट करके यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन आ जाती है। इसको सिंपली आपको टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका डोमिसाइल है वो हरियाणा है या नहीं है। तो ये आपको हरियाणा ही सिलेक्ट करना है क्योंकि इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि हरियाणा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे आई है फैमिली आईडी पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपनी यहाँ पे फैमिली आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करोगे, उसके बाद में क्या होगा बच्चों, आपके सामने आपकी फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको लिस्ट दिखाई दे देगी। ठीक है, सपोज करो आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो आपको क्या है, वहां पे सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है अपना नेम, खुद का नेम जिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे सपोज करो आपका नाम राहुल है तो वहां पे आपको राहुल चूज करना है। जैसे ही आप राहुल पे चूज करोगे तो आपके सामने ओटीपी आएगी। जिस नंबर से आपकी फैमिली आईडी लिंक्ड है उस नंबर पे ओटीपी आएगी। वो ओटीपी फिल करने के बाद क्या होगा बच्चों, आपकी पर्सनल डिटेल है वो ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। यानी आपका नेम सपोज करो राहुल है, फादर नेम आपका जो भी है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस वगैरह है, वो ऑटोमेटिक है आपका डाटा फैमिली आईडी से उठा लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी डालनी है। तो मैं ये स्टेप है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह की विंडो हो जाती है जहां पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंडिडेट नेम है वो ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। उसके बाद में आपका फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर, ये यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फैमिली आईडी से उठा लिया जाएगा। इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीजें मैंने क्या है थोड़ा सा यहाँ पे हाइड कर रखी है क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हम यूट्यूब वीडियो के अंदर शेयर नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर क्या है, स्ट्राइक आ सकती है, जिसकी वजह से क्या मैंने इसको यहाँ पे हाइड कर दिया है। बट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम और यहाँ पे क्या है, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे हाइड कर रखी है वो फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक उठाई जाएगी। आपकी इनकम भी ऑटोमेटिक उठाई जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या है, यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करना है। सबसे पहले पासवर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद में वही पासवर्ड आपको क्या है, यहाँ पे डालना पड़ेगा दोबारा। यानी जो पासवर्ड है वो आपको ध्यान से डालना है क्योंकि हर टाइम वही पासवर्ड आपका यूज होगा लॉगिन करने के लिए। जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, आपका पासवर्ड यूज होगा। तो पासवर्ड इस तरह का रखिए आपको याद भी हो और क्या है, आप उसको लिख सकते हैं याद करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे मेल आपका जेंडर वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट होगा और आधार कार्ड नंबर डालना है। पेरेंट्स का मतलब यानी कि आपको 2 मोबाइल नंबर डालने पड़ेंगे। उसके बाद में जो मैरिटल स्टेटस है वो भी ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा फैमिली आईडी से। अगर आप ओनली सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो आपको यस करना है। ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। यहाँ पे जीमेल आईडी डालनी है और ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस का यस करना है। कैटेगरी यहाँ पे चूज करनी है आपको। कैटेगरी चूज करने के बाद अगर सपोज करो आप बीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे क्या है, आपका उसका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे क्या है, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ये जो कैटेगरी है ये ऑटोमेटिक क्या है, फैमिली आईडी से उठाई जाएगी। यहाँ पर आप रैंडम उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लैंड डोनेटेड विलेज से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या है, एक चूज करने की, यानी कि अलग जो भी विलेज इसके अंडर आते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। उसमें से आपको क्या है, एक विलेज को सिलेक्ट करना होगा और उसका एक एनेक्सर होता है, उसको डाउनलोड करके क्या है, उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका प्रोसीजर रहेगा लैंड डोनेटेड विलेज के लिए।
तो आपको क्या है, अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस पे कीजिएगा, अदरवाइज आपको क्या है इसको नो पे क्लिक करने देना है, रहने देना है। उसके बाद में आपके फादर मदर का आपका यानी कि आपके फादर क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, वो क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी यहाँ पे एनुअल इनकम आ जाती है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको स्क्रीन को। जो आपकी इनकम है एनुअल इनकम, वो क्या है ऑटोमेटिक फैमिली आईडी से यहाँ पे शो कर देगी, कितनी आपकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम है वही यहाँ पे शो होगी। उसके बाद में डू यू फॉल अंडर फ्रीडम फाइटर, तो जो भी आपका है तो आप यस अदरवाइज नो, और एक्स सर्विसमैन है तो यस अदरवाइज नो, अगर आप डिसेबिलिटी है तो यस अदरवाइज नो। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी फैमिली आईडी ऑटोमेटिक जो नंबर है वो शो कर देगा। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा है तो यस अदरवाइज नो, अगर आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो यस या फिर नो, और रेजिडेंस आपका हरियाणा है। इतनी डिटेल आपको क्या करनी है यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये सारा डाटा फिल कर देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है नई, जो कि इस प्रकार से है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका पासवर्ड शो करेगा, जो भी आपने पासवर्ड लगाया था। तो आपको दोनों का इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप इनको नोट करके रख सकते हैं। फ्यूचर आप में जब भी लॉगिन करोगे तो आपको ये आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगी और ये आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आई हैव नोटेड डाउन पे क्लिक करना है, और क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का क्या है स्क्रीन दिखाई दे देगी, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एड्रेस और आपकी फोटो वगैरह साइन वगैरह यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो डालना पड़ेगा, जो भी है आपका। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो डाटा है ऑटोमेटिक शो किया गया है फैमिली आईडी से, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी फोटो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको अपना साइन अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोटो आपकी क्या है 50 KB की होनी चाहिए, ठीक है। और आपके जो थंब इंप्रेशन की भी साइज है वो 50 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। सेम आपका सिग्नेचर के लिए रहेगा। तीनों चीज ही आपको अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फटाफट ये स्टेप है मैं कंप्लीट कर लेता हूं। जैसे ही आप फोटो और साइन अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एजुकेशनल डिटेल का कॉलम है वो आ जाता है। एजुकेशनल डिटेल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मेट्रिक है वो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 4 ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे +2 का भी आपको शो करेगा, यानी +2 का आपको डाटा यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, 10th और +2 का। और यहाँ पे मैंने फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ 6 ईयर प्रोग्राम के लिए, तो यानी कि इसकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास है। तो यहाँ पे क्या है 10th की डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको रिजल्ट आपका डिक्लेयर है, यानी कि सभी का रिजल्ट आ चुका है तो आपको रिजल्ट डिक्लेयर रहेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि किस साल में आपने पास की थी वो आपको सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड से की थी, HBSE या फिर जो CBSE बोर्ड है, रोल नंबर टाइप करना है, कितने मार्क्स थे, यानी कि मैक्सिमम नंबर में कितने में से यहाँ पे कितने थे, और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे। उसके बाद में यहाँ पे क्या है आपकी परसेंटेज, और यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं इस स्टेप को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या कुछ रहता है। जैसे ही आप एडिशनल इंफॉर्मेशन एजुकेशनल डिटेल है वो अप्लाई कर देते हो तो आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आपका 4th स्टेप है फॉर्म का। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप एक्स स्टूडेंट है HAU के, तो अगर है तो यस अदरवाइज नो रहेगा। एनी अदर इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, और आप रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया से जिस भी एरिया से बिलोंग करना है आपको वो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आपका लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पे टिक मार्क करना है। इसको टिक मार्क करने के बाद क्या करना है, आपको प्रीव्यू करके देख सकते हैं आपकी डिटेल। उसके बाद में अदरवाइज आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक अलग पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से आपको क्या है इसकी एप्लीकेशन फीस है वो पे करनी पड़ेगी। यानी कि आपका फॉर्म है ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, ज्यादा इंफॉर्मेशन सेव नहीं करनी है, ज्यादा डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। आपको सिंपली एक कास्ट का सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप LDV से बिलोंग करते हैं
वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, आपका थंब इंप्रेशन अपलोड करना पड़ेगा और साइन अपलोड करनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। बाकी मैंने एक वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो आपकी काउंसलिंग के टाइम में जो डॉक्यूमेंट आपकी जरूरत पड़ेगी। इतना ही आपका फॉर्म है, ये जो लास्ट स्टेप है। मैं इस फॉर्म की पेमेंट नहीं कर रहा हूं, आपको एक एज अ सैंपल आपको इस फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे बताया है किस तरह से अप्लाई करना था। इसके अलावा आपके फॉर्म में कोई भी किसी प्रकार का आपका डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 ईयर और 4 ईयर की, तो आप पीकेबी एजुज्ञान एप्लीकेशन है, पीकेबी एजुज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसकी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो आपको क्या करना है, 6 ईयर के लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। इसी तरह से 4 ईयर प्रोग्राम में 2500 प्लस के आपके ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, सैंपल पेपर, पीवाईक्यू, पीडीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके स्टडी मटेरियल रहेगा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। दिन आपके पास बहुत कम है, तो आप क्या है इसके लिए वो जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से पीकेबी एजुज्ञान सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐप ओपन हो जाएगी, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।